शर्मा जी को हम इनवाइट करते हैं। वेलकम रोहित जी। हेलो, नमस्कार सभी को। गुड मॉर्निंग। सो आप सभी को शुभकामनाएं। नवरात्रि भी चल रहे हैं। आज गणगौर भी है एंड देन ईद भी है। सो लॉट्स ऑफ बेस्ट विशेस, शुभकामनाएं। और आज हम बात करते हैं मिस्टर रजनीश चोपड़ा जी ने जब डग डेवोस अभी आए लास्ट वीक दिल्ली। तो तो वहां पर उन्होंने अपना जो टॉक दिया, तो उस टॉक में क्या की मैसेज था, आज हम उसकी मैसेज को मैं आपसे शेयर करूंगा। हो सकता है आपने भी वो देखा हो, बट इट वुड बी गुड टू उस चीज को वापस से समझना कि जो उन्होंने बात करी, बिकॉज ही इज ए मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ एमवे इंडिया, मिस्टर रजनीश चोपड़ा। एंड उन्होंने अपनी शुरुआत करी अपने टॉक की विथ फोकस ऑन एमवे कंपनी वैल्यूज एंड फाउंडर फंडामेंटल्स। और उन्होंने बताया कि व्हाई वी आर हियर, हम क्यों ये काम कर रहे हैं, एंड व्हाट आर द कंपनीज core values and founders fundamental, right? So before I proceed, anyone want to share कि क्या है हमारे that fundamentals, founders fundamental, sorry, founders fundamental? जस्ट एक कोई भी अगर बताना चाहे। ओके। सो वो है फ्रीडम, फैमिली, होप Family एंड रिवार्ड। hope reward. हाँ, या राइट। सो दिस इज व्हाट Family hope reward. एमवे फाउंडर फंडामेंटल्स आर, एंड आई थिंक ये पूरा सम अप कर देता है पूरे एमवे अपॉर्चुनिटी को फॉर एनी इंडिविजुअल। एंड उन्होंने बताया, सॉरी, कि जो सबसे इम्पोर्टेंट बात उनके टॉक पे निकल के जो आई वो ये है कि व्हाई इट इज द बेस्ट टाइम टू बी इन एमवे अपॉर्चुनिटी। ये सबसे अच्छा टाइम क्यों है एमवे अपॉर्चुनिटी के लिए, ये उन्होंने बताया। उन्होंने क्या बताया, सबसे पहले उन्होंने स्टार्ट में बोला कि मिस्टर डग डेवोस जो यूएस से आए हैं, राइट, वो पहली बार किसी कंट्री में आए हैं जो मतलब विद इन 12 महीने 2 बार वो आ गए। सो इट शोज फोकस ऑफ एमवे ग्लोबल, एमवे एज ए कंपनी की इंडिया मार्केट के ऊपर कितना बड़ा फोकस है। लेस देन 12 मंथ उनका ये दूसरा विजिट है। तो ये उन्होंने एक बहुत बड़ा बात है, और ये बहुत बड़ा चीज है कि उन्होंने अपना टाइम दे रहे हैं। सेकेंड थिंग, उन्होंने कुछ बताया कि हम पिछले 1.5 से 2 साल से हम बहुत ज्यादा एमवे को इंडिया में ग्रो करने के ऊपर हम एक मिशन पे काम कर रहे हैं, और उसके कुछ रिजल्ट्स उन्होंने शेयर करे। ठीक है। उन्होंने शेयर करा कि कुछ में नंबर आप, जैसे उन्होंने बताया एनपीएस, नेट प्रोमोटर स्कोर, जो इंक्रीज हुआ है 93% से। नेट प्रोमोटर स्कोर होता है कि कितने लोग खुश हैं। जो क्वालिटी एश्योरेंस प्रोग्राम उन्होंने चलाया है क्यूएस से, तो उसका स्कोर इज 93, मतलब 93% पीपल आर हैप्पी। ठीक है। इसके अलावा उन्होंने बताया कि नॉन कैश अवार्ड्स जो थे, वापस से एमबे हैज स्टार्टेड कि ओवरसी विदेशों के अंदर जाकर एएलएस मीटिंग्स हो। तो ये एमबे ने रीस्टार्ट किया है। हमारा न्यू प्लेटिनम फोरम मदुराई में स्टार्ट हुआ है। एमबे इज डूइंग ह्यूज इन्वेस्टमेंट ऑन स्टोर्स। ठीक है, बहुत ज्यादा स्टोर्स खुलने वाले हैं, आपने सुना होगा, गुड़गांव के अंदर और इंडिया के अंदर बाकी शहरों में भी। और उन्होंने साथ साथ ये बात बताया कि एमवे का बहुत बड़ा फोकस है अनएथिकल बिजनेस, जो अनऑथोराइज सेलिंग है, जो लोग अमेजोन पे, दुकानों पे एमवे के प्रोडक्ट बेच देते हैं, जिससे हम सबको चैलेंजेस फील होते हैं। उसका भी उन्होंने बताया कि कितना स्ट्रॉन्ग कंपनी एक्शन ले रही है। पिछले साल में 1500 एबीओस को टर्मिनेट करा है, इंक्लूडिंग 2 डबल डायमंड। तो आप सोच सकते हैं कि डबल डायमंड को टर्मिनेट करने का मतलब है कि वहां से कई करोड़ रुपए का बिजनेस लॉस हुआ है एमवे को। लेकिन एमवे इज रेडी टू, मतलब उस लॉस को उठाने के लिए रेडी है, लेकिन गलत तरीके से बिजनेस करने को एमवे बढ़ावा नहीं देगी। सो जो हमारा सही तरीका है, उसी से वो बिजनेस को प्रमोट करेगी। उन्होंने बोला कि हम कंपनी है वैल्यूज एंड इंटीग्रिटी, मतलब ठीक है, इस चीज के ऊपर हम फोकस करते हैं। उन्होंने ये भी बताया
पिछले 4 मंथ से लगातार एमवे का बिजनेस इंडिया में ग्रो हो रहा है। दिस इज फर्स्ट टाइम इन इन रिसेंट ईयर्स। लगातार 4 महीने से 158 डायमंड एलओएस इंडिया के अंदर ग्रो कर रही है। पिछले साल जब शुरू हुआ था उस समय इंडिया के अंदर टोटल 36 हमारे जो स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज हैं उसमें से 29 के अंदर बिजनेस डिक्लाइन कर रहा था। सिर्फ 5 में ही ग्रो कर रहा था। लेकिन आज की स्थिति है, रिसेंट कंडीशन, कि 28 स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज के अंदर बिजनेस ग्रो कर रहा है। 28 या 29 के अंदर वो ग्रो कर रहा है। तो हर जगह मोमेंटम है। सिर्फ 5 ऐसी जगह है जहां पर बिजनेस डिक्लाइन कर रहा है, और वो 5 में भी 2 जगह ऐसी हैं जहां पर उन्होंने वो डबल डायमंड्स को उन्होंने टर्मिनेट किया और सबसे स्ट्रिक्ट एक्शन लिया। तो ओवरऑल इंडिया के अंदर हर जगह हर स्टेट के अंदर ग्रोथ है एमवे की। 16% इंक्रीज है कंसिक्यूटिव क्यू मंथ्स जो क्वालिफिकेशंस की। तो जो लीडर्स जो क्वालिफाई कर रहे हैं उसके वॉल्यूम में 16% का इंक्रीज है, कि कंसिक्यूटिव क्वालिफिकेशन है, एक मंथ उन्होंने क्वालिफाई करा। क्वालिफाई का मतलब आई होप आप समझते हैं, 10,000 पीवी। तो अगले मंथ भी 10,000 पीवी करे, ऐसा नहीं एक बार करके छोड़ दिया। तो ऐसे करने वालों लोगों की संख्या 16% बढ़ गई है। सो आप देख रहे हैं कितना मोमेंटम है। ठीक है, 20% इंक्रीज आया है एमवे एबीओस प्रोडक्टिविटी में। सो क्या अब आप खुद, आप सब लोग ये बताइए कि ये सब जो मैंने आपसे शेयर करा, क्या आप बोल सकते हैं कि एमबे के क्या ये सही समय है एमबे ज्वाइन करने का? राइट। क्योंकि लहरों के साथ में बहना आसान होता है ना। तो अभी हमें जहां जाना है उसी तरफ पानी का बहाव है, एंड उसी के साथ में हम इजीली वी कैन फ्लो। सो उन्होंने और बताया, मतलब वाई एमबे एंड वाई एमबे इंडिया। ठीक है। सो एमबे, आपको पता है, हम उन्होंने बताया कि यू कैन टेक योर गोल, है ना, आप 1,000 लोगों को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, वो उसकी लाइफ ट्रांसफॉर्म करें, फिर 1,000 लोगों को करें, फिर 1,000 को करें। क्या कभी खत्म हो सकता है इंडिया के अंदर ऐसे लोग? वी आर 1.4 बिलियन पॉपुलेशन, 1.4 बिलियन। ठीक है। तो कितनी ज्यादा आबादी का हमारा देश है। सबसे यंग कंट्री में से आता है वर्ल्ड के अंदर। दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी इंडिया है, जो अभी थर्ड इकोनॉमी भी बनने वाला है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा। ठीक है, दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेसी इंडिया है। इससे अच्छा टाइम और कब होगा? एमवे खुद 5 मिलियन पीपल, जो रजनीश जी का विजन है कि वी ट्रांसफॉर्म 5 मिलियन पीपल लाइफ, एंड 1 क्राउन एम्बेसडर, 1 क्राउन इन ईच स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी इन इंडिया बाय A70। सो जब कंपनी का विजन इतना बड़ा है, नंबर्स ये चीज प्रूव कर रहे हैं, सिर्फ बातें बोलने के लिए नहीं है, हवा में नहीं है, नंबर्स आर सेइंग दिस फैक्ट कि ये सारा ग्रोथ है। इंडिया ग्रो कर रहा है एज अ कंट्री, हम इतना ग्रो कर रहे हैं। तो इट इज अ राइट टाइम, इट इज अ बेस्ट टाइम टू बी इन दिस बिजनेस। आई विश यू ऑल द बेस्ट। ओवर टू विश्वास जी। वाह 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 वाह, सम सुपर अमेजिंग, जबरदस्त। कितने लोग एक्साइटेड हैं ये सब सुनकर। आई थिंक इससे बेहतर और इससे सही समय इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी के अंदर काम करने का नहीं है, जैसा रोहित जी ने बताया। सो बहुत सारे लोग अपना एक्साइटमेंट शो भी कर रहे हैं। तो नेक्स्ट हम चलते हैं नीता मैम एंड सी के सर के पास, जो ल्यूक जी की टॉक थी, उससे क्या टेक अवेज हैं हमारे। सो वेलकम वेलकम नीता मैम एंड सी के सर। गुड मॉर्निंग विश्वास, गुड मॉर्निंग लीडर्स। तो जो ल्यूक न्यूनहाउस जो की बात हम कर रहे हैं, वो उनका बेसिक जो पर्पस था, उन्होंने बताया कि किस तरह से जो है, अगर अपन देखें तो वो बता रहे थे खुद ही कि मैं 5वीं बार इंडिया आया हूँ 1 साल के अंदर, है ना। और बता रहे थे कि इमिग्रेशन ऑफिस में जो है, सॉरी, जस्ट गिव मी अ मिनट ना, 1 मिनट बस आते थे। जी श्योर नीता मैम। मीनवेल को बताना चाहेगा इमिग्रेशन ऑफिसर ने क्या बोला था उनको जब वो आए थे अभी इस बार इंडिया में, जो नीता मैम बात कर रहे थे अभी।
एनीवन जिनको याद हो, जब वो वहाँ पे अभी इमिग्रेशन चेक। नहीं सर, याद नहीं आ रहा है क्या बोला था, बट अब वो बोलेंगे तो याद आ जाएगा। जी, गैस करें आप क्या बोला होगा। कोई 5वीं बार इंडिया आ रहा है एक साल में, है ना? और आई एम सॉरी, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी, नीलम हमारी अभी। तो वो बता रहे थे कि मतलब वो 5वीं बार इंडिया आए हैं, मतलब एक साल के अंदर। और जो इमिग्रेशन ऑफिसर है वो भी बोल रहे थे कि अरे आप वापस आ गए। तो वो बोले हाँ मैं वापस आ गया। तो ये बेसिकली जैसा भी रोहित जी बता रहे थे कि हम लोग समझ सकते हैं कि कैसे जो है टॉप लीडरशिप जो है कितनी बार जो है इंडिया की तरफ कितना बड़ा फोकस है। और यहाँ पे उन्होंने कुछ बातें बताई जो कि इंडिया को ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट, ग्लोबल मार्केट के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो मतलब जैसा सब तरफ दुनिया में जो मार्केट्स हैं और उसके वहाँ पे इंडिया की क्या पोजीशन है उसके बारे में जो है ल्यूक ने बहुत अच्छे से बात की। और उन्होंने कहा कि कुछ चीजें जो बिल्कुल ही अपन जिस चीज के लिए जो चीजें हमें दिखनी चाहिए, हमें समझनी चाहिए इंडिया मार्केट के बारे में, और हमें उस पर गर्व महसूस होना चाहिए, है ना। तो उन चीजों पे उन्होंने बात की और उन्होंने कहा कि जो बेसिकली बात करें तो अपन जब भी किसी भी चीज पे प्राउड फील करते हैं तो उसके लिए कुछ स्टैटिस्टिक्स होती है ना, कुछ डेटा होता है हमारे सामने जिसपे हम लोग जो है जिस बात पे हम प्राउड फील कर सकते हैं। तो यहाँ पे ल्यूक बता रहे थे कि वो दो रोल्स प्ले करते हैं ना, दो रोल्स जो मेजर रोल्स हैं, जिसमें पहला रोल ये है कि वो सारे के सारे मार्केट्स का स्टडी करते हैं, जहाँ पे कोर प्लस मतलब सारे मार्केट्स पे बात करते हैं। सॉरी, कोर प्लस GAR FA, जो बड़ी बड़ी जो अपन अपन बात करते हैं ना, कितने FA पॉइंट्स होने चाहिए, तो इन सबको जो है ल्यूक खुद देखते हैं। उसके अकॉर्डिंग जो रिवॉर्ड्स हैं, है ना, जो रिकॉग्निशन वाला जो सारा काम है वो ल्यूक का एक रोल है। सेकंड रोल जो उनका है वो रीजनल प्रेसिडेंट भी है, जो मलेशिया, सिंगापुर, वियतनाम, इंडोनेशिया, फिलीपींस के, और बता रहे कि वो मार्केट्स भी ग्रो कर रहे हैं ना। तो इंडिया की बात जब करते हैं कि मतलब और वहां पे क्या काम कर रहा है और इंडिया में क्या काम कर रहा है, तो उस पे ये बात कर रहे थे कि पहली बात बता रहे थे कि जो स्टैटिस्टिक्स है ना, कुछ डेटा पॉइंट्स है जिन पे वो बात करना चाह रहे थे। तो पहला बात उन्होंने बताई कि पार्टनरशिप, जैसा अभी रोहित जी ने भी बताया कि जो नेट प्रमोटर स्कोर है ना, फॉर QAS, हम सबको पता है कि एमवे बहुत ज्यादा अभी जो है क्वालिटी एश्योरेंस स्टैंडर्ड्स पे बात कर रहा है ना। जो लोग भी क्वालिटी एश्योरेंस स्टैंडर्ड्स पे अडहर करेंगे, यानी कि जिसमें एमवे ने बताया कि कुछ टर्मिनोलॉजी ऐसी है जो कि यूज होनी चाहिए, जो नहीं यूज होनी चाहिए, जो सारी चीजों पे अभी आगे सब लोग हम लोग को अभी उसमें रहेगा। तो वो बता रहे हैं कि जो QAS प्रोग्राम जो है उसका जो नेट प्रमोटर स्कोर रहा है वो 93% रहा है ना, जो कभी भी पहले मतलब अचीव नहीं हुआ, है ना, और किसी भी मार्केट में नहीं हुआ। मतलब ये बता रहे हैं सिर्फ इंडियन मार्केट में जो है QAS प्रोग्राम का नेट प्रमोटर स्कोर 93% था। और क्यूएस का मतलब क्या है, नेट उसका मतलब क्या है, उसका मतलब ये है कि हम लोग जब बिजनेस के लिए लोगों से बात करते हैं तो कैसे बात करते हैं हम लोग, है ना। हम लोग लोगों से कैसे बात करते हैं, कैसे हम बिजनेस कर रहे हैं, है ना। और दूसरी बात इसमें यह है कि ये एक्चुअली कॉन्फिडेंस देता है कि हम लोग क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, है ना, कंपनी से क्या एक्सपेक्ट करते हैं। और बेसिकली जब ये कॉन्फिडेंस, ये अंडरस्टैंडिंग होती है ना, और ये एक अवसर भी है क्लैरिटी के लिए कि हम लोग जो है मतलब QS में मतलब बेसिकली अगर अपन बात करें तो अगर मैं किसी को बात कर रही हूँ और मैं बोल रही हूँ अरे ये तो आप जुड़ जाओ और ये कर दो और वो कर दो, तो QS में जो है ना बहुत सारी चीजें डिफाइंड है ना। तो हम लोग लोगों को किस तरह से जो है बिजनेस में लेकर आ रहे हैं, है ना, ये सारी की सारी चीजें QoS में डिफाइंड है। और ये एक तरह से ट्रांसपेरेंट चीज पे बात की उन्होंने ल्यूक ने, और उन्होंने बताया कि ये जो पार्टनरशिप है बेसिकली किसके बीच में, हमारे और कंपनी के बीच में, और हम जिन लोगों को लेकर आ रहे हैं उनके और हमारे बीच में, है ना। तो ये आपस में हम पार्टनरशिप की जो बात कर रहे हैं तो ये पार्टनरशिप बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है, बहुत कॉन्फिडेंस फील होता है, बहुत अंडरस्टैंडिंग फील होती है अगर हम QoS के हिसाब से इसको करते हैं तो, है ना। दूसरी बात उन्होंने बताया कि जैसा अभी बात भी कर रहे थे कि
कॉन्जिक्यूटिव मंथ्स में क्वालिफिकेशन कर रहे हैं लोग, है ना, यहाँ पे। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि जिससे क्या होता है जब अपन की कॉन्जिक्यूटिव मंथ्स में क्वालिफिकेशन होती है, यानी कि आपने फर्स्ट मंथ अचीव किया, सेकंड मंथ फिर अचीव किया, थर्ड मंथ फिर अचीव किया, है ना। तो जब कॉन्जिक्यूटिवली आप अचीव करते हैं तो बता रहे हैं कि आपको जो है इससे स्टेबिलिटी आती है ना। स्टेबिलिटी तो आएगी ना, और साथ में कंसिस्टेंसी जो है वो भी बहुत ज्यादा आती है। और यहाँ पे भी जो है बात कर रहे थे कि इस सब चीज में, यानी कि क्वालिफिकेशन मंथ्स जो है, कॉन्जिक्यूटिव क्वालिफिकेशन मंथ्स की वजह से इंडिया जो है लीड कर रहा है ना, वर्ल्ड को, है ना। इंडिया जो वर्ल्ड को लीड कर रहा है। और ये बता रहे हैं कि यहाँ पे जो अगर ये जो है जिस तरह से अभी काम हो रहा है वैसा कभी भी काम हुआ नहीं, है ना। ये बता रहे हैं कि इससे क्या होता है, ये बेसिकली अगर अपन बात करें कि अगर अपन एक क्वालिफिकेशन मंथ, है ना, जैसे अपन ने 10,000 पॉइंट किए, अगले महीने फिर किए, उससे अगले महीने फिर क्वालिफाई किया, उससे अगले महीने फिर क्वालिफाई किया, तो इसका क्या मतलब है। इसका मतलब ये है कि हम लोग जो है बेसिक्स पे काम कर रहे हैं, है ना, बेसिक्स को बिल्ड कर रहे हैं। क्या जैकि एक एक एबीओ कैसे जो है मार्केट में जाता है ना, मतलब वो एकदम सॉलिड फाउंडेशन क्रिएट कर रहा है, तभी तो मंथ ऑन मंथ क्वालिफिकेशन होगा, है ना। अगर मैंने सोचा कि अरे कोई बात नहीं, मुझे तो क्या है 10,000 पॉइंट करने हैं, इस महीने मैंने खुद ने 1 लाख का खरीद लिया, उसको कर दिया, तो मंथ ऑन मंथ क्वालिफिकेशन तो नहीं होगा ना। तो यहाँ पे हम किस तरह से लोगों को अप्रोच कर रहे हैं, एक एमबी बिजनेस ओनर किस तरह से काम कर रहा है, एकदम बिल्कुल सॉलिड फाउंडेशन जो है वो हो रहा है, तभी जो है हर मंथ जो है क्वालिफाई हो रहा है। और ये बेसिकली जो है बात कर रहे हैं कि कभी भी ऐसा हुआ नहीं, उसमें कहीं बाहर ऐसा हो नहीं रहा। और यहाँ पे बता रहे हैं कि ये बेसिकली जो है ग्रोथ को बिल्ड, ग्रोथ में बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहा है ना। तीसरी बात इन्होंने कही कि ये जो एमवे इंडिया की बात करें तो ये ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में या ग्लोबल मार्केट में कैसे फिट होता है। तो ये बता रहे हैं कि अगर अपन बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे जो है ये ऐसी चीजों को देख रहे हैं जो कि कॉन्फिडेंस उनको देती है और जो एक सकारात्मकता देती है, ऑप्टिमिज्म जो है की बात कर रहे हैं फॉर फ्यूचर, है ना। तो यहाँ पे सारी बात हो रही है कि हम फ्यूचर को कैसे एनविजन कर सकते हैं लोग बात कर रहे हैं जो। और ये बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि चीजें अब हुई हैं इंडिया में, ये मतलब ऐसा नहीं, मतलब बहुत टाइम से इंडिया में जो है ये सारी चीजें हैं। और अभी बात करें अपन थोड़ा सा फ्यूचर की तरफ, फ्यूचर रेडी अगर हो सकते हैं, तो इसमें ये बात कर रहे हैं कि सबसे पहली बात जो है वो क्या है, हमें पता है क्योंकि इंडिया ऐसा नहीं है कि एम्बे सिर्फ इंडिया में ऑपरेट करती है, एम्बे एम्बे जो है 100+ कंट्रीज और टेरिटरीज में ऑपरेट कर रही है ना। 100 से ज्यादा देशों में जो है एम्बे मतलब काम करती है। तो सबसे बड़ी बात जो ये बता रहे हैं कि इंडिया में ऐसी पॉपुलेशन है जिसका कि इंटरेस्ट है एंटरप्रेन्योरशिप में, है ना, उद्यमिता जो बोलते हैं, या अपन बात करें कि वो लोग कुछ अपना कुछ करना चाहते हैं, है ना। फिर उसके बाद ये है कि एक एंटरप्रेन्योरशिप अपॉर्चुनिटी में उनका इंटरेस्ट है। सेकंड बात कर रहे हैं कि यहाँ पे यंग लोग हैं, है ना, जैसे अभी थोड़ी देर पहले बात की थी कि 65% पॉपुलेशन जो है इस एज ग्रुप की है, और 50% पॉपुलेशन इस एज ग्रुप की है ना। लोग यहाँ पे एम्बिशियस हैं, है ना, एक्साइटेड हैं किसी ऐसी चीज के लिए जो कि उनको जो है अपना खुद का कुछ करने के लिए मौका दे, है ना। तो ल्यूक बोल रहे थे कि ये सारी चीजें जो है इंडिया को एकदम अलग करती हैं। और मतलब यहाँ पे ग्लोबल कंटेक्स्ट में बात करें तो इंडिया के पास ये प्लस पॉइंट्स है जो कि इंडिया मतलब इंडियन मार्केट के लिए एमबे को कॉन्फिडेंस और ऑप्टिमिज्म के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और हम खुद भी जो है कॉन्फिडेंट हो सकते हैं कि इंडिया में इतनी सारी यंग पॉपुलेशन है जो कि अपना कुछ करना चाहती है, एंटरप्रेन्योरशिप अपॉर्चुनिटी पे कुछ काम करना चाहती है। तो यहाँ पे बात कर रहे हैं कि जब एमबीए अपॉर्चुनिटी की बात करते हैं तो 4 डायमेंशंस की बात की है इन्होंने, है ना। ये हमें सबको पता है कि एमबीए जो है ये बेसिकली जो स्ट्रॉन्ग वैल्यू सिस्टम है एमबीए में, है ना। हम बात भी करते हैं कि जब हम लोग एमबीए बिल्ड कर रहे होते हैं तो हमारे बच्चों में भी वो वैल्यूज जो है वो क्रिएट होती है ना। कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स हैं, कुछ फाउंडर फंडामेंटल्स हैं, है ना, जो कि ऐसा नहीं है कि पहले ट्रू थे, है ना, वो तब भी ट्रू थे, अभी भी सही मतलब है, और आगे भी जो है ट्रू रहेंगे। जिसमें हम बात करते हैं, है ना, हमें 4 फंडामेंटल्स हमें पता ही है हमारे। बट ये जो बात कर रहे हैं कि जो एंटरप्रेन्योर अपॉर्चुनिटी जो लोग देख रहे हैं, है ना, उन लोगों की बात अगर अपन करें तो सबसे पहली बात तो वो क्या देखते हैं, इनकम। तो डेफिनेटली इनकम के लिए अगर हम बात करें तो एमबे में इट इज वेरी सर्टेन, है ना, बहुत है जरूरी कि वो आएगी आएगी इनकम, है ना। और हमारी जो इनकम अपॉर्चुनिटी वो क्या है, बेस्ट इनकम अपॉर्चुनिटी है। सेकंड बात जो दूसरा डायमेंशन है वो है सेंस ऑफ कम्युनिटी।
तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि लोग जो है किसी ऐसी ऐसी चीज को बिलोंग करते हैं जो कि उनसे बड़ा हो, है ना। तो हम बात कर रहे हैं इसके अंदर कि हम लोग कैसे मार्केट में जाते हैं, किस तरह से हम लोग बात करते हैं लोगों से और उनको एक सेंस ऑफ कम्युनिटी फील होता है। तो यहाँ पे एमवे में हम लोग वो जो है उसको भी वो कर पा रहे हैं। तीसरा डायमेंशन जो है वो हेल्थ एंड वेलबींग का है। हेल्थ एंड वेलबींग भी बात कर रहे हैं कि हमारे पास जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है, हमारे पास जो जितने प्रोडक्ट्स हैं उससे हम लोग बहुत ज़्यादा परफेक्ट पोजीशन में हैं कि हम हेल्थ एंड वेलबींग के सॉल्यूशंस जो हैं वो डिलीवर कर पाए लोगों को, है ना। और चौथा डायमेंशन है पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि ये जो लोग जो है वो ऐसी चीज में इंटरेस्टेड होते हैं जो कि उनको एक डिफरेंट फील करने में मदद कर पाए। तो यहाँ पर भी हम बात कर सकते हैं कि एमवे जो है उसके लिए बात कर सकते हैं। और इन्होंने बताया कि ये सारे के सारे डायमेंशन यानी कि इनकम, सेंस ऑफ कम्युनिटी, हेल्थ एंड वेलबींग, पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये सारे के सारे जो है ये एमवे के लिए अतीत में भी ट्रू थे, मतलब सच थे, अभी भी सच है और आगे भी जो है उतने ही जो है सच रहेंगे। तो यहाँ पे बात कर रहे हैं कि जो हमारी परफॉर्मेंस है, हमारी सक्सेस जो है, जो बिजनेस जो इतना स्ट्रांग हो रहा है ना, ये अगर अपन बात करें तो ये सारी चीजें देखो फेजेस में आते हैं, है ना। कई बार हमें लगता है कुछ भी नहीं हो रहा, कई बार लगता है कि बहुत ज्यादा चीजें बहुत अच्छी हो रही है ना। तो यहाँ पे ल्यूक ये बता रहे हैं कि पहली चीज जो हमें मतलब पता होनी चाहिए कि ये जो कॉन्फिडेंस है ना हमारी पार्टनरशिप के अंदर, है ना, मतलब हमारे और एमडे की पार्टनरशिप के अंदर, उसके बाद ये है कि हमें जो है एक कमिटमेंट जो हमने किया है तो वो कंसिस्टेंट कमिटमेंट की बात कर रहे हैं यहाँ पे, है ना। और यहाँ पे बात कर रहे हैं कि ये जो अभी जो फिलहाल हम जिस फेज में हैं वो बेसिकली ट्रांसफॉर्मेशन का फेज है ना। हम लोग उस ट्रांसफॉर्मेशन का पार्ट है। और यहाँ पे बता रहे हैं कि रजनीश ने कितना ज्यादा अच्छा काम किया है और रजनीश के लिए बहुत ज्यादा अप्लॉज किया, जो कि हमारे यहाँ पे जो है सीईओ है ना। उन्होंने एक बताया कि रजनीश जी ने बहुत एक आउटस्टैंडिंग टीम क्रिएट की है और उन्होंने जो है इस पार्टनरशिप का जो पूरा का पूरा जो एक्सटेंट है उसको ही ट्रांसफॉर्म किया है ना। और सबसे पहले जो जो पहला स्टेप है वो ये है कि ये ट्रांसफॉर्मेशन जो है उसको मतलब उस ट्रांसफॉर्मेशन को जो है रजनीश लीड कर रहे हैं। दूसरा स्टेप जो बता रहे हैं कि किस तरह से ये लोग देखते हैं, तो बिजनेस परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, है ना। यानी कि क्या ज्यादा लोग आ रहे हैं एमवे बिजनेस अपॉर्चुनिटी के अंदर, क्या उन्हें सफलता मिल रही है, क्या वो टिक रहे हैं बिजनेस के अंदर, है ना, क्या वो मंथ ऑन मंथ क्वालिफाई कर रहे हैं, है ना। और ये वो बता रहे हैं कि ये जो सेकंड स्टेप था, मतलब जो कि उनकी पार्टनरशिप का एमवे की इंडिया के साथ में, तो ये बता रहे हैं कि वो हो रहा है ना। जैसा कि हमने अभी रजनीश जी की टॉक में सुना और जैसा कि उन्होंने बताया कि यहाँ पे जो स्टैटिस्टिक्स अभी ल्यूक ने शेयर की, तो वो हो रहा है। और ये बता रहे हैं कि हम लोग उस ट्रांसफॉर्मेशन का एक पार्ट हैं जो कि अभी अपन देखेंगे अनफोल्ड होता हुआ, है ना। क्योंकि हर फेजेस में है, तो हम अभी ट्रांसफॉर्मेशन फेज में चल रहे हैं, है ना। तो उसके बाद क्या होगा, जब ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा तो क्या होगा, उसके बाद ग्रोथ होगी, है ना। और वही उसी चीज की प्लानिंग जो है सब लोग कर रहे हैं एट द हाईएस्ट लेवल, है ना। और इसी के लिए जो है वो लोग एक्साइटेड भी है, ऐसा बता रहे हैं वो लोग। और उसके बाद बात कर रहे हैं कि ल्यूक बता रहे थे कि इसमें उसमें मतलब इस सब चीज में वो क्या काम करते हैं। तो बता रहे हैं कि मैं जो है इंडिया के लिए चीफ एडवोकेट के रूप में काम करता हूँ, है ना, हर दिन, है ना। हर दिन जब मैं बात करता हूँ तो मैं अपने लोगों से पूछता हूँ कि हम लोग इंडिया के लिए क्या कर रहे हैं, है ना। और हम लोग इस मार्केट को, इंडिया मार्केट को सपोर्ट करने के लिए क्या कर रहे हैं। तो ये बता रहे हैं कि इस बार मैं आपको बता सकता हूँ कि इस बार बहुत ज्यादा सपोर्ट है इंडिया मार्केट के लिए, जो कभी भी नहीं रहा, है ना। वो कैसे समझ में आता है कि जो चीफ मार्केटिंग ऑफिसर है, जो चीफ आर&डी ऑफिसर है, जो चीफ एचआरडी मतलब ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ऑफिसर है, जो चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर है, ल्यूक खुद जो है अपने बारे में बता रहे हैं, डग की बात करें, उनकी जो थर्ड जनरेशन है, वो लोग इंडिया में पिछले साल में कई बार उन्होंने विजिट किया है ना। और ड्यूक खुद ही बता रहे हैं कि मैं 5 बार तो मैं ही आ गया हूँ, है ना। और ये बता रहे हैं कि इसका क्या कारण है कि वो इंडिया मार्केट को इतना ज्यादा उनका फ्यूचर जो है एनविजन कर पा रहे हैं। सेकेंडली बता रहे हैं कि उनको जो लीडर्स हैं उनसे एंगेज करना बहुत अच्छा लगता है। और उससे भी बड़ी बात यह है कि वो जो है इस बात के लिए जरूर से वो करना चाह रहे हैं कि प्रोडक्ट पोर्टफोलियो के लिए क्या कर सकते हैं, मतलब प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में क्या जो है चेंजेस करने चाहिए या
क्या एडिशंस करने चाहिए, है ना। और दूसरी बात ये है कि कैसे जो है वो इंश्योर कर रहे हैं कि लगातार इनोवेशन जो है उसका जो है वो चलता रहे, है ना। उसके अलावा वो बोल रहे हैं कि कैसे जो है जो वेबसाइट्स जो है, जो डिजिटल टूल्स हैं, उनको वो कैसे जो है इंश्योर कर रहे हैं कि वो हर बार जो है सही तरीके से काम करें, है ना। तो ये बता रहे हैं कि जितने भी लीडर्स इंडिया आके गए हैं पिछले साल में, मतलब जो अभी साल चल रहा है हमारा, तो वो बता रहे हैं कि वो सारे के सारे जब उन्होंने जो टाइम स्पेंड किया रजनीश के साथ और सारे लीडर्स के साथ में, तो वो जब भी आते हैं तो उनके पास एक लंबी लिस्ट होती है ना। वो बोलते हैं कि अरे ये लंबी लिस्ट है हमारे पास में, और हमको जो है मतलब ऐसा नहीं है कि उस लंबी लिस्ट पे काम वो करना है, पर वो बता रहे हैं कि किस तरह से जो है बेसिकली बात कर रहे हैं कि ये जो पोर्टफोलियो कैसे चेंज होगा, है ना। कैसे जो है जो बाकी का जो अभी 2026 बच गया है और जो आने वाला 2027 है, यानी कि A30 की बात अपन करें, तो वो बेसिकली कैसे ज्यादा उसको स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, उसमें ग्रोथ कैसे ज्यादा बड़ी हो सकती है ना। इस तरह से डिजिटल की बात करें, टेक्नोलॉजी की बात करें, तो वो कैसे जो है अपन देख रहे हैं कि 2026 और 2027 में कैसे जो है बहुत बड़ी होने वाली है ना। R&D कैपेबिलिटी जो है प्रोडक्ट्स को लेकर अगर बात करें, तो जो यहाँ पे है और ग्लोबली जो एग्जिस्ट करती है, तो ये सारी की सारी पार्टनरशिप की बात उन्होंने ल्यूक ने की, है ना। ये बहुत ज्यादा अभी रिन्यू हुई है, बहुत स्ट्रांग हुई है ना। तो एमवे इंडिया की बात अपन करें, तो ये बता रहे हैं कि कभी भी ऐसा नहीं हुआ था कि ये सारी की सारी चीजें इतनी स्ट्रांग रही हो, है ना। प्रोडक्ट पोर्टफोलियो अच्छा हुआ है, डिजिटल टूल्स अच्छे हुए हैं, कभी भी ऐसे नहीं रहे, है ना। वेबसाइट जो है बहुत पहले से अच्छी हुई है। तो ये सारी की सारी बात कर रहे हैं कि यहाँ पे बोल रहे हैं कि बहुत ज्यादा हाई एक्सपेक्टेशन है और बहुत ज्यादा अच्छा लेवल ऑफ सपोर्ट और सर्विस है, जो कि अपन देखने वाले हैं कि आने वाले टाइम में के अंदर, है ना। और फिर उसके बाद उन्होंने बात की कि ये हमारा कमिटमेंट है आपको, है ना। अगर इस कमिटमेंट की बात करें तो जैसे ये बोल रहे हैं कि पार्टनरशिप से अगर अपन बात करें तो ये अर्ली रिजल्ट्स हमें दिख ही रहे हैं, है ना। क्योंकि बिजनेस केपीआईज की बात उन्होंने की कि कैसे मंथ और मंथ क्वालिफिकेशन हो रहा है, जो रिजल्ट्स हमें दिख रहे हैं, है ना। तो ये बोल रहे हैं कि ऐसा जब ये मंथ ऑन मंथ ग्रोथ देख रहे हैं और जब ये बात हो रही है, तो ये बता रहे हैं कि मुझे ऐसा लग रहा है कि हम अपना पार्ट कर रहे हैं, है ना। और ये बता रहे हैं कि अब आप देखिए कि आप अपने रोल को देखिए कि आपको क्या करना चाहिए, है ना। तो इसमें उन्होंने बहुत ही अच्छी बात बताई कि मैं आपको ये चैलेंज ही करना चाहता हूँ कि आप ये देखिए कि आपका क्या रोल होगा इस ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर, है ना। तो अब आप देखिए कि इसमें उन्होंने बताया कि जो अभी 2026 के मिड में हम खड़े हैं, है ना, और 2027 जो आने वाला है, और अगले 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 साल के बाद में जो हमारा A30 और सब्सिक्वेंटली A70 आने वाला है, तो हमें सोचने की जरूरत है कि हमारा क्या रोल रहेगा इस ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर, है ना। दूसरी बात कि वो उन्होंने कहा कि मैं बता सकता हूँ आपको कि मैं क्या चाहता हूँ आप लोगों से, है ना, कि मैं अगर ट्रांसफॉर्मेशन में होता, दूसरी बात तो मैं क्या कर रहा होता। तो उन्होंने बताया है कि मैं चाहता हूँ कि आप जो है वोकल एडवोकेट्स हो, कि हम एमबी में क्या करते हैं। वोकल एडवोकेट से क्या मतलब है कि हम जब लोगों से बात करें तो बेसिकली एडवोकेट कैसे अपने उसके लिए क्लाइंट के लिए फाइट करता है कि मैं क्या कर रहा हूँ इसके लिए, है। तो हम एमबी के लिए क्या कर रहे हैं, तो हम जो है इस बात को जो है बहुत सारे लोगों को बताएं। दूसरी बात उन्होंने बताई कि हम मैं चाहता हूं कि आप जो है बहुत नए लोगों से बात करें एमबीए बिजनेस अपॉर्चुनिटी के लिए, क्योंकि हमने देखा कि एमबीए बिजनेस अपॉर्चुनिटी हमें इनकम दे रही है बहुत अच्छी, है ना, सेंस ऑफ कम्युनिटी, हेल्थ एंड वेलबींग, पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट दे रही है। तो ल्यूक बोल रहे हैं कि मैं चाहता हूं कि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों से बात करें एमबीए बिजनेस अपॉर्चुनिटी के लिए, न्यू न्यू पीपल से, है ना। तीसरी बात उन्होंने बताई कि मैं चाहता हूं कि आप जो है प्रोडक्ट्स के साथ में लीड करें, क्योंकि हमारे पास बहुत बेस्ट क्वालिटी जो है प्रोडक्ट्स है, तो आप उनके साथ लीड करें। और चौथी बात उन्होंने बताई कि मैं चाहता हूँ कि आप जो है हमारे हेल्थ एंड वेलबींग सॉल्यूशंस जो है उनके बारे में लोगों से बात करें। तो यहाँ पे उन्होंने बताया कि जो भी हम काम करते हैं उसके अंदर बहुत ज्यादा पावर है, और सबसे बड़ी पावर ये है कि हम उसको कैसे कर रहे हैं, है ना। और जैसे हम लोग मतलब ल्यूक जो है उन्होंने बहुत ज्यादा इस बात पे बात की कि लीडर्स के लिए जरूर से बोला कि जिस तरह से आप रिप्रेजेंट करते हैं एमवे को, दैट इज फैंटास्टिक, है ना। और उन्होंने कहा कि हमें जो है उन्होंने बहुत ज्यादा इस बात के लिए किया कि हम लोग अपने नए नए गोल्स को अचीव करते रहे। और इसी के साथ में ल्यूक ने अपनी टॉक जो है फिनिश की। और अल्टीमेटली जो मुझे इसमें समझ में आती बात कि डेफिनेटली इंडिया के जो इंडिकेशंस हैं, जो स्टैटिस्टिक्स हैं, दे आर वेरी एनकरेजिंग। एंड सबसे बड़ी बात यह है कि वो तो एनकरेजिंग है ही, बट फ्यूचर जो है और भी ज्यादा एनकरेजिंग है। अभी
कई बार हम सोचते हैं कि यार कई सारी चीजें नहीं हो रही, तो ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है। जब ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा होता है तो कई सारी चीजें अप डाउन होती है ना, तो फेजेस में कई सारी चीजें मिलती है हमें। बट अल्टीमेटली हम बात करें तो ट्रांसफॉर्मेशन तो अभी खत्म हो जाएगा, बट आर वी रेडी कि इंडिया एमवे इतना सब कुछ कर रही है उसके लिए? सो आई होप यहाँ पे जितने भी लोग हैं दे आर रेडी फॉर आफ्टर द ट्रांसफॉर्मेशन। तो 2026-27 में हमें क्या करना है, ल्यूक ने हमें बता दिया है ना, कि हमें कितने सारे लोगों से बात करनी है, कितने सारे नए लोगों को हमने अप्रोच करना है बिजनेस अपॉर्चुनिटी के लिए, कितने हेल्थ एंड वेलबींग सॉल्यूशंस के लिए लोगों से बात करनी है। सो थैंक यू सो मच विश्वास फॉर द अपॉर्चुनिटी। वाह वाह, आई थिंक वर्ड टू वर्ड आपको पूरा एकदम जो ल्यूक जी की बात है वो हम तक पहुंची है। एंड बहुत सारे लोगों का ये फीडबैक था कि ड्यू टू लैंग्वेज कंस्ट्रेंट और कुछ बीच में नेटवर्क ग्लिचेस भी थे, तो उसकी वजह से शायद वो बात हम तक पहुंच नहीं पाई। बट थैंक्स टू नीता मैम, पूरी एकदम जो उन्होंने बात की थी, मुझे नहीं लग रहा कुछ भी उन्होंने एक पॉइंट भी मिस किया है यहाँ पे। तो थैंक यू सो मच मैम। एंड आई एम श्योर सभी लोग नोट्स भी बना रहे हैं एंड बिल्कुल रेडी हैं इस ट्रांसफॉर्मेशनल जर्नी के लिए। नेक्स्ट वहाँ पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पैनल डिस्कशन हुआ था और बताया गया था कि क्या और क्या कुछ हमें करना है और क्या लोग कर रहे हैं टू एंगेज विद यंग पीपल, है ना, इन द कंट्री। सो उन सब चीज़ों पे बात करने के लिए, उस पैनल डिस्कशन को समराइज करने के लिए, लेट अस हियर फ्रॉम सीमा जी एंड मनीष जी। वेलकम वेलकम मनीष जी एंड सीमा जी। हेलो, थैंक यू विश्वास फॉर इनवाइटिंग मी। ओके, तो हम बात करेंगे पैनल डिस्कशन जो हुआ था। एंड इस पैनल डिस्कशन के अंदर देयर वाज अ मिक्स ऑफ कॉरपोरेट लीडरशिप, और उसके अलावा उन्होंने कुछ एबीओ लीडर इंडिपेंडेंट एबीओज बुलाए थे, वो आर ऑलरेडी वेरी सक्सेसफुल लीडर्स इन एमवे बिजनेस। तो इस पैनल डिस्कशन को जो है मॉडरेटर जो थे इसमें अपूर्व कुमार थे, ही इज द हेड ऑफ सेल्स फॉर एमवे इंडिया। Then there was Rajneesh Chopra, who is managing director of Amway India. Luke the, and Rashmita Mohanty, she is also the second generation ABO. Shashi Kumar and Dr. Harleen Braj, who is the second generation, and none other than the Aaron DeVos. He was representing the third generation of the founding family. तो जो पैनल है उसका मेन जो अगर आप देखें ओवरऑल थीम जो था, जो सब बातें कर रहे थे, दे वर मेनली एक्सप्लोरिंग हाउ एमवे कैन रिमेन रेलेवेंट एंड इन द चेंजिंग वर्ल्ड। तो चीजें जो है दुनिया में बदल रही हैं, बट उसके साथ जो हमारी न्यू जनरेशन है उसके साथ कैसे हम रिलेवेंट रहें एंड कीपिंग आवर कोर वैल्यूज इंटैक्ट। तो स्टार्टिंग फ्रॉम द आरोन, सबसे पहले जो उन्होंने आरोन को इनवाइट करा था, तो उन्होंने बताया कि द कोर वैल्यूज ऑफ द बिजनेस लाइक इंटीग्रिटी, जो जिस ईमानदारी से हमारा बिजनेस होता है, जिस विनम्रता के साथ हम अपना पूरा बिजनेस करते हैं, पीपल फर्स्ट थिंकिंग जो हमारी वैल्यूज हैं, दे आर एवरग्रीन एंड वी नेवर नीड टू चेंज दोज वैल्यूज जो है। और हमें ये जो वैल्यूज है, इट शुड नॉट बी जस्ट लाइक फॉर्मल टीचिंग, इट शुड बी डेमोन्स्ट्रेटेड थ्रू आवर बिहेवियर। उन्होंने फिर वो अभी 13 साल से बिजनेस देख रहे हैं, उससे पहले उन्होंने थोड़ी सी अपनी स्टोरी भी शेयर करी थी कि माय फादर आल्सो लुकिंग आफ्टर द बिजनेस फॉर 20+ ईयर्स। उसके बाद उन्होंने दादाजी को भी, अपने ग्रैंडफादर को भी बिजनेस करते हुए देखा। तो जो भी वैल्यूज जो है ना इस बिजनेस की, उन्होंने बताया कि दे दे नीड टू बी डेमोन्स्ट्रेटेड थ्रू बिहेवियर। ये सिर्फ एक टीचिंग की तरह नहीं होना चाहिए। उन्होंने काफी अच्छे से, उन्होंने जैसे अपने ग्रैंडफादर का भी एग्जांपल लेकर बताया कि दैट द ह्यूमिलिटी दे आर एम्बॉडीड इन देयर बिहेवियर, इन देयर पर्सनल इंटरेक्शंस। जब वो बात करते थे, इट वाज नॉट जस्ट अबाउट कि वो अपने बारे में बात करते हुए, दे यूज टू इंटरेक्ट विद यू गाइस। एंड जो तो और जो जो बिजनेस का मॉडल है, एनवायरनमेंट है, डेफिनेटली
it's getting evolved, but the main human principle behind the success are not changing. तो यंगर जनरेशन है, उनसे अगर आपको कनेक्ट करना है तो यू शुड बी ऑथेंटिक, है ना। एंड योर जो भी आप बोल रहे हो, दिस शुड बी कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस्ड इन योर डेली लाइफ. So the challenge is not redefining values, but translating and demonstrating them in today's context. फिर उसके बाद अगर हम ल्यूक की बात करें, तो ल्यूक ने अगेन इसी बताया कि now the leaders globally are rethinking about how they can communicate the opportunity. So there should be a shift in messaging कि कैसे हम अपनी बात जो है उसको उसका थोड़ा सा अब तरीका चेंज होना चाहिए. बिकॉज पहले जो फोकस होता था, इट वाज ऑल अबाउट इनकम जनरेशन एंड द फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस. बट द इमर्जिंग प्रायोरिटीज आर शुड बी, मतलब ये बात तो होगी, बट उसका अब थोड़ा सा तरीका हमें चेंज करना पड़ेगा कि जो न्यू जनरेशन है, बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग डिजिटलाइजेशन, they are very socially disconnected. And actually now the generation is seeking about the meaningful relationship, and being part of something, some support system. We should talk about personal health and well-being. So तो जो एक जो हम बात करते हैं अभी भी अपने बिजनेस में कि वी शुड बी प्रोडक्ट ऑफ द प्रोडक्ट, है ना. तो हम जब प्रोडक्ट ऑफ द प्रोडक्ट होते हैं एमवे बिजनेस के, एमवे के प्रोडक्ट से, देन ऑटोमेटिकली एक ऑथेंटिसिटी आती है, एक कनेक्शन क्रिएट होता है. तो बहुत जोर देकर इन्होंने इस पे बात करी थी कि ऑथेंटिसिटी मैटर्स. और and a community driven platform, we should be in a position that we can deliver a community driven platform for personal growth and transformation. फिर जो हर्लिन एंड डॉक्टर हर्लिन इज द सेकंड जनरेशन, जो मिस्टर मिसेस ब्रैच हैं, उनके बेटे हैं ये. उन्होंने उनसे जब पूछा गया कि आप इतने सालों बाद, आफ्टर डिकेड्स, व्हाट मेक यू टू कम बैक टू होम इंडिया, तो उन्होंने बताया कि 28 साल वो उन्होंने प्रैक्टिस करा इन द कनाडा. नाउ ही इज बैक टू होम. तो मेन रीजन उन्होंने बताया कि द बिजनेस एनवायरनमेंट हैज बिकम वेरी पॉजिटिव एंड सपोर्टिव. जो लीडरशिप है बहुत स्ट्रांग है, बहुत जबरदस्त कॉरपोरेट कमिटमेंट्स वो देख रहे हैं. और उन्होंने जोर देकर बताया कि द टाइम इज वेरी क्रिटिकल. व्हेन द टाइम इज राइट, द ग्रोथ एक्सेलरेट्स. और जो अगले 2 से 5 साल हैं, दे आर गोइंग टू बी वेरी वेरी क्रूशियल, वेरी क्रिटिकल. जो ग्रोथ हमने डिकेड्स में देखी है, वी कैन सी दोज ग्रोथ्स इन इन द कमिंग 2 to 5 years. सो तो एक चीज और उन्होंने बड़ी अच्छी बोली कि build something very large and meaningful enough that the new generation feel compelled to join. तो उन्होंने अपना भी एग्जांपल जैसे देकर बताया कि हमारे पेरेंट्स ने इस बिजनेस को इतना बड़ा, इतना जबरदस्त बनाया कि हमारे पास कोई चॉइस ही नहीं छोड़ी उन्होंने. वी वर compelled to join this business. And similarly, if you want your generations, your आपके बच्चे, आपके जनरेशन्स अगर इस बिजनेस को कंटिन्यू करें, तो उनके पास कोई चॉइस ही मत छोड़ो, उसको इतना बड़ा बना दो कि उनके पास कोई चॉइस ही ना हो. देन रजनीश जो है, उन्होंने बताया कि हमारी जो एक सेकेंड. ओके, तो उन्होंने कुछ पॉइंट्स के अंदर उन्होंने बताया कि हमारी जो जनरेशन है, इट इज यंग जनरेशन बहुत ज़्यादा है. वी हैव अ लार्जेस्ट यूथ पॉपुलेशन, एंड उनकी बहुत ज़्यादा
aspirations and the demand for trustworthy platform and the credibility. And the Amway very well fits with all because we have a long-standing global credibility and we have a proven track record and strong ethical foundations. एंड इसमें एक और बात जो उन्होंने ऐड करी कि हमारा जो है हमको जो बिजनेस है जो अप्रोच है उनको इम्पोज नहीं करना चाहिए। जो आजकल की जो जनरेशन है ये यंग जनरेशन है, वी शुड एंगेज देम एंड हाउ यंगर जनरेशन थिंक। तो उसके हिसाब से हमको अपनी जो पिच है जो इस तरह से हम उनको कम्युनिकेट करना चाहिए। एंड नॉट ओनली दैट यूथ जो है दे ऑफन सीक्स एक्सटर्नल वैलिडेशन एंड नॉट जस्ट द फैमिली इन्फ्लुएंस एंड दैट शुड बी ओके। देर इज नो हार्म इन दैट। रश्मिता जी जो हैं अगेन दे आर शी इज ऑल्सो एमवे बिजनेस ओनर and she talked about the practical and structural approach to attract the young talent। तो उन्होंने बताया कि जो यंग पीपल होते हैं वो दे डू नॉट फॉलो द इंस्ट्रक्शंस, दे फॉलो द पैशन इन यू, द एनर्जी, द विजन, द लाइफ स्टाइल दैट यू आर डूइंग। तो ये वो आपको फॉलो करते हैं, जस्ट नॉट योर वर्ड्स। सो you should able to create the belief through visible results and consistency, है ना। तो आपकी जो सक्सेस लाइफ है उसको वो फॉलो करेंगे, नॉट जस्ट व्हाट यू आर सेइंग। एंड एंड शी आल्सो टॉक्ड अबाउट दैट जो यूथ है they are overloaded with the information, they have lot of choices and lack of a clear cut direction। तो हम लोगों को उन लोगों को एक स्ट्रक्चर्ड सिस्टम बताना होगा क्या ग्रोथ पाथ है विद अ स्टेप बाय स्टेप पाथवेज, 30 days, 60 days, 90 days, इस तरह के क्लियर कट प्लान्स होने चाहिए। And you should also tell them that to accept the reality कि definitely आप काम करोगे, आप फेल भी होगे, but there should be a system that help them to recover and stay focused, stay on track। एंड कुछ उनको अट्रैक्ट करती हैं आजकल का जो यूथ है, दे बिलीव इन अर्ली विंस। So, without early progress, motivation drops quickly। तो ये चीज हमें उनको एक्सपीरियंस करानी होगी कि हाउ दे कैन विन फाइनेंशियली और दे कैन ग्रो इन बिजनेस। क्विक विंस अट्रैक्ट करती हैं, तो वो सब मैटर करता है उनके लिए। Then Shashi also talked about that the youth are driven by freedom, identity, something meaningful, and not just the income। जो टाइम है बहुत ज्यादा चेंज हो गया, अब सिर्फ ये नहीं रहा है कि बस पैसा कमाओ, पैसा जमा करो, पैसा कमाओ। आज का जो यूथ है वो बहुत ज्यादा बिलीव करता है फ्रीडम में। पैसा कमाना है बट उनको दुनिया भी घूमनी है, उनकी एक आइडेंटिटी भी होनी चाहिए, उनको सारे दिन काम नहीं करना, सारे दिन बिजी नहीं रहना। तो you should be able to convey your message in those terms। और आज का बिजनेस भी हमारा ऐसा ही है। So instead of teaching success formula, we need to focus on building the success habits, and that's all he talked about। तो मतलब एक तरह से पूरा जो अगर हम पैनल डिस्कशन की बात करें उसका जो एक कंक्लूजन है वो यही है कि फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रिजिंग द gap between the legacy and the modernity, and creating an ecosystem that can offer the purpose, the community, the clarity, the opportunity, you know। And the success will depend on how well leaders can translate the timeless values into relevant real world experiences, and we can build a system where next generation can see, believe, and succeed quickly together। Thank you।
वाह, थैंक यू सो मच मनीष जी। अगेन पूरे पैनल डिस्कशन को, के जो सारे ही हाइलाइट्स और जो की पॉइंट्स थे और किस तरीके से सब लोगों ने अपनी अपनी बात रखी थी, उनको मनीष जी ने बहुत ही कम टाइम में बहुत अच्छे से एक्सप्रेस किया। थैंक यू सो मच। और अभी जो फाइनल सेगमेंट है हमारे इस फर्स्ट पार्ट का, जहाँ पे डग डिवॉस जी का टॉक था, और उसको शेयर करने के लिए लेट मी इनवाइट साकिब जी एंड पीयूष मैम। सो जी गुड मॉर्निंग विश्वास, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई एम श्योर कि जिस तरीके से फ्लो चल रहा है पूरा का पूरा, वो बहुत ज्यादा अमेजिंग है। और बिल्कुल सब लीडर्स ने जो है वो टोटल मिलाकर के क्रक्स जितना भी उस प्रोग्राम का था, स्टार्टेड फ्रॉम रजनीश जी, उसके बाद ल्यूक, नीता ने बताया, रजनीश जी का रोहित जी ने बिल्कुल वर्ड टू वर्ड बहुत बढ़िया तरीके से मैसेज कन्वे किया। और अभी जो पैनल डिस्कशन है उसके अंदर मतलब मेरे लिए तो सबसे बड़ी एक्साइटिंग बात ये थी कि चाहे हमने हरलीन और इनकी पूरी बात आप लोग समझ भी पा रहे होंगे, मतलब डॉक्टर ब्रैच ने बिजनेस को इतना बड़ा कर दिया कि 26 साल से वो लोग सब, उनका बेटा बेटी और दामाद और बहू, है ना, सब लोग कनाडा थे, सब वेल सेटल्ड हैं, लेकिन वो पूरी की पूरी फैमिली, चारों के चारों लोग जो हैं वो इंडिया के अंदर एकदम और एकदम जो है वो शिफ्ट हो गए हैं। तो एग्जैक्टली जो मनीष भैया ने भी बात की कि बिजनेस को जब पेरेंट्स इतना बड़ा बना देते हैं, तो वो बात नहीं है, वो तो जस्ट उन्होंने एज अ जोक कह दी थी कि हाँ मतलब आप, अपन लोग कई बार दुखी हो रहे होते हैं ना, हमारी जनरेशन नहीं आ रही है या क्या हो रहा है, बच्चे नहीं रिलेट कर रहे हैं। तो उन्होंने बहुत अच्छे से बताया कि मतलब व्हाट वी स्पीक पीपल, स्पेशली अभी वाली जो जनरेशन है वो फॉलो नहीं कर रही है, जो हम इंस्ट्रक्शंस देते रहते हैं, बात करते रहते हैं। तो हमारे जो बेसिकली वर्क एथिक्स हैं, चीजें हैं, और साथ साथ के अंदर मतलब उन लोगों को इतना विजन आ गया, हरलीन ने जो बात की, कि मुझे लगता है कि एमवे अभी बॉर्न हुआ है इंडिया के अंदर, दिस इज द राइट टाइम, वी आर हियर बिकॉज दिस इज द राइट टाइम। और इन लोगों को एकदम समझ में आ गया कि जो जीवन के अंदर बिल्कुल अपन एकदम हाईएस्ट लेवल ऑफ सक्सेस की बात करते हैं ना, जो रोटी कपड़ा और मकान से चालू होके कारों के ऊपर, लग्जरी के ऊपर, उसके बाद नाम के ऊपर, पद के ऊपर, प्रतिष्ठा के ऊपर आती है, और फिर बाद में एकदम एक हाईएस्ट लेवल आता है कि एकदम आप अध्यात्म की तरफ चलते हो, और जिसके अंदर आपको समझ में आता है कि जितने ज्यादा से ज्यादा लोगों की लाइफ के अंदर आपने कंट्रीब्यूट कर दिया ना, वही सफलता है। तो बी इट हरलीन एंड लवलीन, उनकी फैमिली, रश्मिता का यदि आप देखेंगे ना, आपको जरूर देखना चाहिए, अपने एमवे की वेबसाइट के ऊपर ही रश्मिता का पूरा वीडियो है। तो राखल मोहंती जो डबल डायमंड थे, उनकी सडन डिमाइज के बाद रश्मिता मोहंती का अपना खुद का आप करियर देखें, न्यूयॉर्क से पढ़ी हैं वो, और बहुत बहुत ज्यादा हाई प्रोफाइल जॉब में थी। वो वहां से सब कुछ छोड़ छाड़ करके यहाँ इंडिया आ गई, क्योंकि इन बच्चों को ये विजन आया कि हमारे पेरेंट्स ने जो एक ये मशाल जलाई थी कि ज्यादा से ज्यादा लोगों की, एक स्टेज के बाद में पैसे का तो क्या ही फर्क पड़ता है, पैसा वाकई में नीड नहीं रह जाता, पैसा एकदम इनसिग्निफिकेंट है। आज अपन सोचें कि हरलीन और लवलीन कोई पैसे के लिए आए हैं, वो सब हो गया। तो जब पैसे की नीड पूरी हो जाती है, तो उसके बाद में मेजर मेजर बात यही है कि कितने ज्यादा लोगों की लाइफ में आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो, एंड दिस इज द सेम अपॉर्चुनिटी। स्टार्ट डेफिनेटली हमारी अपनी लाइफ के कंट्रीब्यूशन से होती है। जब हम बेसिक लाइफ के अंदर हैं, तो अभी हम अपना एलिवेशन की सोच रहे हैं, अपने पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की सोच रहे हैं, अपनी फाइनेंशियल ग्रोथ की सोच रहे हैं, बट इवेंचुअली ऊपर उठना यही है कि जब हम अपने आप में फुलफिल हो जाते हैं ना, पूरे के पूरे भर गए हैं, तो अब क्या करेंगे, उसको फिर बारी आती है देने की। तो ये बहुत बहुत अच्छा था। एरन की बात सोचिए, है ना, इनकी तो बात है ही है, ये तो एमवे के अंदर क्राउन एम्बेसडर्स और डबल डायमंड सब मिले। अब जे वॉन एंडल के बेटे स्टीव वॉन एंडल और उनके बेटे एरन, थर्ड जनरेशन, वो क्यों आए होंगे, उनको क्या एमवे बिजनेस की ग्रोथ में इंटरेस्ट, मतलब कि बहुत बढ़ाना है, बहुत बढ़ाना है ना तो उन लोगों के लिए ऑलरेडी बहुत बढ़ चुका है, 100+ देशों के अंदर है। तो दिस स्पिरिट वॉज रियली अमेजिंग। एंड इफ दिस सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये इस तरीके की भावनाएं यदि हमारी यूथ के अंदर आ पाती हैं, तो इससे अच्छा तो बहुत कुछ हो ही नहीं सकता। जो हम बात कर रहे हैं कि एक बहुत अच्छी दुनिया की, वो तो इन्हीं तरीके की फीलिंग्स के साथ में, कि बच्चे एज ए रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने पेरेंट्स को के बिजनेस को बड़ा करना चाहते हैं। तो ये सब कुछ बहुत बहुत अच्छा था। और साथ साथ के अंदर जो है उन्होंने बहुत मैसेजेस भी दिए कि क्यों होगा, कैसे होगा, क्या मैसेजेस, मतलब किस तरीके का, हम क्यूओएस की भी पूरी बात हुई है कि जब एमबे की बात करें तो ऐसा ना हो कि आज आशा जी से किसी एक्स व्यक्ति ने सुना तो उसको लगा कि बिजनेस ऐसा ऐसा है, और जैसे ही उन्होंने अलका जी से मुलाकात हुई, क्योंकि डिफरेंट आप देख रहे हैं, सब परिपेक्ष सब डिफरेंट है, देश काल परिस्थितियां अपन बात करते हैं, कोई हो सकता है रूरल एरिया में हो, कोई अर्बन एरिया में हो, कोई बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति बता रहा है, कोई एकदम 5वीं पास बंदा बता रहा है, हो सकता है कोई अनपढ़ महिला बता रही हो, कुछ भी हो सकता है। लेकिन यदि आपने,
है ना। आज गुरदयाल जी आशा जी के पास में आकर के एमवे बिजनेस समझते हैं, तो वो एक अपना कुछ विजन लेके जाते हैं। द मोमेंट वो अलका जी के पास में आते हैं, वो कहते हैं अच्छा आशा जी ने तो ये बताया था, अलका जी ने तो ये वाली बात नहीं बताई। तो दिस शुड नॉट बी लाइक दैट। हम लोग सबके सब वन टीम वन गोल, और QAS जो क्वालिटी एश्योरेंस स्टैंडर्ड है वो ये है कि एक तरीके से बिजनेस करें। और सबसे सबसे अच्छी बात कि ओवर प्रॉमिसिंग ना हो हम लोग ना। कई बार हम लोगों ने जो गलतियां की हैं एमवे बिजनेस में कि ओवर प्रॉमिसिंग हो जाते हैं और अंडर डिलीवर करते हैं। अजय खन्ना जी ने ये वाली बात हमारे एमरेड एंड अबव को जब संबोधित कर रहे थे तो बार बार यही बात कही, अंडर प्रॉमिस ओवर डिलीवर इज ऑलवेज गुड, वो ज्यादा अच्छा है। तो अभी विवेक भैया से डिस्कशन हो रहा था विश्वास, क्योंकि डग डिवॉर्स का जो स्पीच है वो तो अपने आप के अंदर खैर बहुत ही ज्यादा हार्ट टचिंग भी है, बहुत बड़ा इंसाइट भी है। बट उसको मेरे और साकेत जी के लिए 15-20 मिनट के अंदर समअप करना बिल्कुल भी संभव नहीं होगा, और जस्टिस भी नहीं होगा। हमारे सब लोग जो हैं उनका विजन ही सुनने के लिए हम लोग 2 दिन वहां पे स्पेंड करके आए हैं। और आप सब लोग भी सुबह सुबह, आज बिल्कुल गणगौर है, नवरात्रा है, ईद है, सब लोगों को जो है वो ईद मुबारक हो, गणगौर मुबारक हो, नवरात्रा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो ये सब चीजों के बीच में भी यदि हम आए हैं तो इतनी आनन फानन के अंदर हम उनको कंसाइज वे में बता दें तो ये बहुत अच्छा नहीं होगा। तो इसके लिए हम, विवेक भैया से अभी मेरा डिस्कशन हो रहा था, तो हम यदि सब लोग अग्री करते हैं तो कल हम एक संडे स्पेशल रख सकते हैं, 1 घंटा लगेगा। तो 7:30 से 8:30 बजे कल हम डग डिवोर्स के लिए जो है वो उसको पूरा का पूरा बेसिकली मतलब सेशन को उसी के लिए डिजाइन कर सकते हैं। हाँ जी। राइट। हाँ, मेरे ख्याल से ये अच्छा रहेगा अगर हम केवल ये वाला काम कर लें, कल डग दिवस का सेशन को कंसोलिडेट कर लें। हम कोशिश करेंगे उसको वर्ड टू वर्ड, जो उन्होंने बात की, बहुत सारे पॉइंट्स थे उन्होंने टच किए, सारे के सारे पूरी हिस्ट्री से लेके, जो सामने थे उनसे लेके, जो लोग ऑनलाइन सुन रहे थे, जो नए हैं जो पुराने हैं, लीडर्स की बात है, बिजनेस के अंदर ड्रीम की बात है, अपनी पार्टनरशिप की बात है, उसके अलावा बिजनेस के अंदर किस तरीके के उन्होंने चैलेंजेस फेस किए, बिजनेस स्टार्ट करते समय उन्होंने उनका थॉट प्रोसेस क्या था, बीच के अंदर कुछ इस तरीके के उनको ऑफरिंग आई तो उनका उस समय कैसे दृढ़ता से रहे, आगे प्लान्स क्या हैं, इंडिया को लेके क्या प्लान्स है, सारी चीजें जो हैं उनको हम लोग को कोशिश करेंगे जो उन्होंने कहा उसको एज इट इज प्रेजेंट करने का। और उसके लिए मुझे लगता है कि समय थोड़ा सा अगर हम लेंगे तो अच्छा रहेगा। और कंसोलिडेट आज के प्रोग्राम को तो पीयूष ने ही बताया, यंगस्टर्स की चीज, यंगस्टर्स को लेके बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं। एमबे का सारा फोकस आपको समझ में आ ही गया होगा जो पैनल डिस्कशन है उसको सुन के, कि पैनल के अंदर सारे पैनलिस्ट कौन थे, सारे के सारे डबल डायमंड्स एंड अप थे, जो एबीओज थे वो, और उनकी सेकंड जनरेशन की बात कर रहे हैं, और इनफैक्ट जो फाउंडर्स हैं उनकी थर्ड जनरेशन भी हमें दिखाई दे रही है। तो उसका पर्पस क्या था उसके बारे में भी जो डग डिवॉर्स ने थोड़ी सी बात की थी वो सारी भी हम बात कर सकते हैं। सो एज सजेस्टेड बाय भैया या जैसे भी है हम कर सकते हैं कल के लिए। यस, ओवर टू यू विश्वास। जी थैंक यू सर एंड मैम, थैंक यू सो मच। और आई अंडरस्टैंड समय की अपनी सीमा है, तो लेट मी इनवाइट अमृता मैम एंड विवेक सर टू कंक्लूड दिस डिस्कशन फॉर टुडे, और आगे हमें कैसे करना है इसे। तो सर तो आज नहीं है विश्वास, अभी वो साइकिलिंग का एक हाँ यहाँ जी। पर प्रोग्राम था उसमें गए हुए हैं, जी। तो वो अभी अवेलेबल नहीं हो पाएंगे जितना मुझे पता है। और तो यस। बस इतना ही था, सारा तो सबने बता ही दिया, और बाकी सर से बात हो ही चुकी थी। पीयूष जी, साकेत जी की जो भी उन्होंने बात की होगी आपस में कल के सेशन के लिए, तो वो आप लोगों को पता चल जाएगी, मुझे भी पता चल जाएगी क्या रहेगा कल का। तो वो पता चलेगा अपने को कि कल का रखते हैं नहीं रखते हैं। सर आ जाएंगे तो वैसे कल का ठीक रहेगा, बेस्ट रहेगा, बाकी सर बताएंगे आके। और तो ये सारा सेशन सबने सुना है, सारी चीजें हुई हैं, सबको पता है, और जितना भी बताया जा रहा है उसमें ज्ञान तो सबने ले लिया है, उसके ऊपर काम कैसे करना है इन लोगों ने बहुत अच्छे से बताया कि जब कंपनी अलाइंड है, जब पानी की धारा जिस तरफ बह रही है, अगर हम उस तरफ अपना कर लें लक्ष्य, फोकस कर लें अपना, तो हमारे लिए लक्ष्य को पाना बहुत आसान हो जाता है। और चीजों को एथिक्स के साथ करें, जैसा कि डग डिवोर्स सर ने बताया था, वहां पर एक छोटी सी चीज मुझे बहुत अच्छी लगी थी कि जिस किसी को भी केवल और केवल मात्र पैसा कमाना है और खुद के लिए काम करना है तो वो इस बिजनेस में ना आए। उसको जब ग्रोथ करनी है, लोगों की अपनी वेल्दी बनना है, उसको हर तरीके से समृद्धशाली बनना है,
जिसको कि समाज के लिए समृद्धशाली बनना है, खुद के लिए समृद्धशाली बनना है, उसको अपनी पर्सनालिटी में एक बहुत अच्छी ग्रोथ करनी है, लगातार उसको अपनी पर्सनालिटी में इम्प्रूवमेंट लाना है, वो ही इस बिजनेस में काम करे आकर, केवल पैसा कमाने के लिए या मॉनेटरी पॉइंट ऑफ से गिनती ना करे। क्योंकि उनसे खुद से जब पूछा गया था कि आप कैसे अपने ग्रोथ चार्ट देखते हो, तो उन्होंने कहा था कि ग्रोथ चार्ट में ऐसे नहीं देखता कि मेरी कंपनी ने कितना कमाया, मैं ये देखता हूँ कि पूरे साल में कितने लोगों को हम नया होप दे पाए, नई जिंदगी दे पाए, नया पैसा उनको कमाने के लिए मदद कर पाए। हमारी ग्रोथ इस बात पे नहीं कि कंपनी ने कितनी ग्रोथ करी, हमारी ग्रोथ इस बात पे है कि लोगों ने कितनी ग्रोथ करी, जो हमसे जुड़े, हम पे विश्वास किया, जिन लोगों ने, जिन्होंने हमारे को ध्यान में, हमारी फंडामेंटल्स को ध्यान में रखते हुए बिजनेस में आना तय किया, हम उस बात के ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं। तो बस एक छोटी स्टोरी की, मतलब ठीक ठाक सी स्टोरी सुना के, जैसा मैं कोशिश करूंगी अपने अपनी बात को कहने की, कि जो भी एथिक्स और जो नियमों की बात कर रहे थे, जो रूल्स की, जो ऑनेस्टी, जो हमारी जिंदगी के बेसिक, हर किसी के लिए फंडामेंटल्स होते हैं, उनकी बात करते हुए वो स्टोरी में सुनाने की कोशिश करूंगी आपको, ताकि आप सम अप कर सके, क्योंकि ज्ञान और सारी बातें तो लोगों ने बहुत सारे संदेश दिए हैं यहाँ पर। तो जो स्टोरी वो है, वो इस तरीके से है कि एक बहुत ही अच्छा और ईमानदार व्यक्ति होता है, जो अपने बहुत अच्छे से नियमों को संभालते हुए चल रहा होता है, और ना एक सेठ जी के यहाँ पे नौकरी करता है, पर पता नहीं एक दिन सेठ जी को क्या हो जाता है, क्या गलतफहमी हो जाती है, दूसरों की बातों में आ जाते हैं, क्योंकि दूसरे लोग नहीं चाहते कि वो व्यक्ति वहां पर काम करे, तो वो उनके कान भर देते हैं और उस व्यक्ति को वहां से निकलवा देते हैं। एकदम सुबह सुबह जब उसके साथ ये होता है, तो वो एकदम सकपका जाता है, आश्चर्यचकित होता है कि मैंने ऐसा क्या किया है कि मेरे को सेठ जी ने बाहर निकाल दिया। मैं तो बहुत, मतलब सही काम कर रहा था, इतना ईमानदार हूँ। उसने बहुत समझाने की कोशिश की, पर वो नहीं माने, और कुछ ऐसा हुआ कि उन्होंने उनको निकाल दिया। अब उसको निकाल दिया तो वो रास्ते में जा रहा था, चलता जा रहा था, तो अपने गांव की तरफ की क्या जवाब दूंगा, क्या बोलूंगा, इतने में उसको वहां पर एक बूढ़ा व्यक्ति मिलता है। बूढ़ा व्यक्ति बहुत ही, मतलब वृद्ध था, उसके पास तीन तीन भारी बैग थे, अलग अलग साइज के, एक बड़ा, एक उससे छोटा और एक सबसे छोटा, तीन साइज के बैग थे। तो उसको लगता है कि अरे ये वृद्ध व्यक्ति तो बहुत मुश्किल में है, तो चलो मैं इसकी मदद करता हूँ। तो वो मदद के लिए हाथ बढ़ाता है, तो वृद्ध व्यक्ति कहता है कि चलो तुम मेरी मदद तो करोगे, एक बैग उठा लो मेरा केवल, है ना, बड़ा वाला, सबसे बड़ा वाला, तो इसके बदले में मैं तुम्हें एक सोने की मुद्रा दूंगा जब तुम्हें मेरा पार करवा दोगे। कहता ठीक है, सोने की मुद्रा के, कहता चलो अच्छी बात है, मेरे को एक थोड़ा सा कमाई भी हो जाएगी, मैं अपने घर भी जा रहा हूँ, मेरे पास कोई पैसा भी नहीं, अब मैं क्या करूं। ये सोचकर वो उनका एक बैग उठा लेता है भरा हुआ, और चलने लगता है। चलते चलते ना बार बार वो देखता है कि जो वो, है ना, वृद्ध व्यक्ति है, वो बार बार उसे बड़ी शंकित निगाहों से देख रहा होता है, इधर उधर नजरें घुमाते हुए कि क्या है। तो उससे बड़ा आश्चर्य होता है कि क्या हो गया, आप ऐसे क्यों देख रहे हो मुझे, मैं बिल्कुल सही सलामत आपका बैग लेके जाऊंगा, आप चिंता मत करो, जहां तक भी ले जाना है आप बताओ मुझे। तो वो कहता है कि नहीं नहीं, ठीक है ठीक है ना, तुम करो करो अपना, लेके चलो, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है ऐसा। और वो उसे फिर भी बहुत तिरछी तिरछी निगाहों से देखता रहता है वृद्ध व्यक्ति। आगे नदी आती है। नदी आने के टाइम पे क्या होता है कि अब वो वृद्ध व्यक्ति है, पानी के बहाव में बहने का डर, और दो दो बैग अभी भी उसके पास होते हैं, वृद्ध व्यक्ति के पास। तो वो व्यक्ति कहता है कि दूसरा जो जवान आदमी होता है, वो कहता है कि अच्छा लाओ, दूसरा बैग भी मुझे दे दो, मैं उठा लेता हूँ। वो भी वृद्ध व्यक्ति, हाँ ले लो ले लो, इसके बदले भी मैं तुम्हें एक स्वर्ण मुद्रा और दूंगा। तो कहते हैं ठीक है। फिर वापस से वो उसे तिरछी निगाहों से देखता रहता है, कहता है कि क्या बात है, ऐसा क्या है इन बैग्स के अंदर, जो जो है ना, तुम बार बार मुझे ना इन थैलों में जो मुझे देख रहे हो ऐसे, क्या है। तो वो कहता है कुछ नहीं कुछ नहीं। कहते बताओ तो सही, मैं कौन सा लेके भाग रहा हूँ, अभी पानी के अंदर है, चल रहे हैं हम, बताओ। तो कहते हैं सबसे बड़े बैग जो पहले दिया था उसके अंदर क्या है, बता सकते हो। तो वृद्ध व्यक्ति कहता है इसमें तांबे के सिक्कों से भरा हुआ है ये बैग। अच्छा ठीक है, चलो कोई बात नहीं। तो उसके बाद वो ऐसा तांबे के सिक्कों से भरा हुआ चलता जाता है, चलता जाता है, नदी पार कर लेते हैं, और फिर वापस से वो प्लेन रास्ते पे चलने लगते हैं। तो धीरे धीरे चलते चलते क्या होता है, आगे आगे बार बार वो देखता है कि ये वृद्ध व्यक्ति बड़ा बेचैन है, और उसको मेरे पर बहुत नजर रखने की जरूरत पड़ रही है। कहता है, कोई बात नहीं, होता है, चलो छोड़ो, कोई नहीं। वो ध्यान नहीं देता और चलता जाता है। इतने में पहाड़ आते हैं, पहाड़ के पार कहते हैं कि बस अब तो ठीक है। कहते नहीं, पहाड़ के पार ही मेरा गांव है, वहां उतरती तलहटी के अंदर, तो तुम वहां तक मुझे छोड़ दो, तो है ना, और ये वाला बैग भी, तुम तीसरा बैग भी ले लो, तो है ना, मेरा है ना आराम हो जाएगा। कहते हैं कि ठीक है भाई, पर संभाल के रखना मेरे बैग, इसके बदले भी मैं तुम्हें एक स्वर्ण मुद्रा दूंगा। तो वो मान लेता है कि चलो भाई, इतनी सारी 3 गोल्ड कॉइन्स मुझे मिल जाएंगे, तो वो बहुत खुश हो जाता है इस बात से। पर ठीक है, उसके मन में वो विचार करने लगता है, आगे बढ़ता है, कहता है कि इसमें तांबे के सिक्के, अच्छा चलो दूसरे बैग में बताओ। बात करने के हिसाब से वो वृद्ध व्यक्ति से बातचीत शुरू करता है कि थोड़ा रास्ता भी अच्छा कट जाएगा। तो कहते हैं कि इसके अंदर क्या है, बीच वाले बैग के अंदर। तो बीच वाले बैग में वो कहता है कि वृद्ध व्यक्ति कहता है इसमें चांदी के सिक्के हैं। कहते हैं अच्छा भाई, बहुत अच्छी बात है। फिर वो चलने लगता है, तो अपने मन में ही उसके विचार आता है जवान आदमी के,
कि जरूर ये सबसे छोटा से बैग है ना, इसके अंदर तो सोने के सिक्के होंगे, जिस तरह से ये कह रहा है कि एक में तांबे के हैं, एक में चांदी के हैं, एक में सोने के हैं। और ये तो इतना वृद्ध है, और पहाड़ी के नीचे जाके उसका उतर के पहले चढ़ना है, फिर उतरना है, तब जाके इसका गांव आएगा। उसके मन में, अब उसके मन के अंदर बहुत सारी शंकाएं, बहुत सारे विचार, कहेंगे कुविचार आने लगते हैं, बुरे विचार, बैड थॉट्स, उसकी थिंकिंग शुरू हो जाती है। बेसिकली कहें कि ओवर थिंकिंग शुरू हो जाती है जब लोगों की, है ना। तो वो उसके विचार आने लगते हैं कि अगर मैं यहाँ से ले के चला भी जाऊंगा तो इससे फर्क क्या पड़ता है ना। ये तो यहीं बैठा रह जाएगा और कोई मुझे पकड़ भी नहीं पाएगा, और मैं भाग जाऊंगा तो यहाँ पर कोई, किसी ने हमें देखा भी नहीं है। और तीनों बैग लेके अगर मैं चला जाऊं तो मेरी जिंदगी बहुत अच्छी हो जाएगी, और गांव में जाके मैं अपने परिवार के साथ बहुत अच्छे से रहूंगा, और उनको बता दूंगा कि मैंने इतना कमाया है, घर वाले भी खुश हो जाएंगे, और चैन की जिंदगी जीऊंगा, और कभी काम नहीं करना पड़ेगा मुझे। मतलब देखिए कि कभी काम नहीं करना पड़ेगा, शायद ऐसा मुझे नहीं लगता कि किसी को भी ऐसा हो सकता है कि जिंदगी भर उसे काम ना करना पड़े और उसकी जिंदगी मस्ती से चल जाए। तो वो ऐसा सोच ही रहा होता है, और बढ़ता जाता है, इतनी देर में उसके कदम तेज होने लगता है। तो वृद्ध व्यक्ति कहता है, अरे तेज क्यों चल रहे हो, मेरे साथ ही चलो। तो कहता है कि हाँ हाँ ठीक है ठीक है। वो उस बहाने ढूंढने लगता है, और धीरे धीरे अपने कदमों को तेज बढ़ा लेता है, और बहुत तेजी से पहाड़ से उतर के दूसरी तरफ, दूसरे रास्ते पे भाग जाता है। और वृद्ध व्यक्ति कहता ही रह जाता है, और वो वहीं बैठ जाता है वृद्ध व्यक्ति की, चलो ठीक है। और वो है ना, व्यक्ति जो है तीनों बैग लेके सीधा अपने नाक की सीध में जहां उसके गांव का रास्ता पड़ता है उस तरफ भागता है, और अपने घर पे चला जाता है। और घर पे आके ही वो सांस लेता है अपनी, और सांस लेके फिर वो देखता है कि सबसे बड़े बैग को खोलता है, तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है कि ये क्या हो गया मेरे साथ में। उसके अंदर से केवल और केवल पत्थरों का ढेर निकलता है। चलो कहता है कोई बात नहीं, दूसरा बैग खोलता हूँ जो बीच के साइज का है, उसको खोलता है। तो उसमें तो और भी शानदार पत्थर निकलते हैं भाई, कि जो बिल्कुल ही मतलब कि दूसरे बैग में भी पत्थर निकलते हैं। तीसरे बैग में को खोलता है कि अब इसमें तो कुछ होगा, बड़ी उम्मीद से, पर अब तक उसकी हालत बहुत खराब हो चुकी होती है, रोने जैसी हो जाती है कि ये मैंने क्या कर लिया, अपनी इतनी ईमानदारी का उसके आगे मैंने ढिंडोरा पीटा था। दोनों बैग्स में तो कुछ नहीं निकला, कम से कम एटलीस्ट इसके अंदर तो, है ना, मैं कुछ प्राप्त कर सकूं। तो वो उस बैग को भी खोलता है, उस बैग में भी कुछ पत्थर निकलते हैं, पर पत्थरों के साथ में एक चिट और निकलती है। उसमें लिखा होता है कि मैं इस देश का राजा हूं, और मैं इस देश के लिए उत्तराधिकारी ढूंढने के लिए निकला था, परीक्षा ले रहा था, और मैंने ऐसे कई लोगों की परीक्षा ली है, और जिसमें देखना चाहता हूं कि कौन इस परीक्षा में खरा उतरता है। तो मैंने ही परीक्षा के लिए ही 3 बैग तैयार किए थे, और जो भी इसमें खरा उतरता वो मेरे बाद इस देश का राजा होता, मैं उसे अभी युवराज घोषित करता, और उसे उसे सिंहासन पर बैठाता। तो वो अपना, आप सोचिए कि यही हमारे साथ होता है। तो आप सोचिए उस आदमी का क्या हुआ होगा जब उसने ये सब पढ़ा होगा। उसने अपना माथा पीट लिया, उसने कहा सारी जिंदगी मैंने मेहनत करके इतना टाइम निकाला सेठ जी के पास, जहां मैंने इतनी ईमानदारी रखी वहां तो मुझे निकाल दिया, और यहाँ पर मुझे, जहां वो व्यक्ति मुझे इतनी ईमानदारी से सब कह रहा था, कर रहा था, और मैंने वहां लालच दिखाया, और उस छोटे से लालच ने उसकी जिंदगी को खराब कर दिया। ऐसे ही हमारे साथ भी होता है, छोटे से बातों को लेकर ये वो बहुत सारे एग्जांपल्स दे सकते हैं इसके अंदर हम, अपने बिजनेस के भी, अपनी लाइफ के भी। छोटे से रुपए, छोटे से कपड़े, छोटा सा खाना, इसके लिए हम अपने मोरल, अपने एथिक्स को रख देते हैं कि ये साड़ी बहुत अच्छी है उससे हम ले लें, या ये कपड़ा बहुत अच्छा है, या ये इनाम हमें मिल जाए, या थोड़े से नंबर हमारे बच्चे के ज्यादा आ जाए, 2 नंबर यहाँ पर हम मैनिपुलेशन से हासिल कर लें। या हम बिजनेस के अंदर, ये अभी तो है ना, अभी तक देखिए बिजनेस में कई लोग बहुत अच्छा काम कर रहे थे, अचानक कोई दूसरी कंपनी आती है, फिर वो उसको एक बड़ा बैग दिखाती है, फिर छोटा दिखाती है, फिर उससे छोटा दिखाती है, और वो व्यक्ति फिसलते 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 कहता है नहीं, मैं बिजनेस में सर बिल्कुल टिका हुआ हूँ, मैं कहीं नहीं जाने वाला हूँ, मैं पूरा जोर से काम करूंगा। और थोड़े दिनों में उसका एक बैग गिरता है, दूसरा बैग जाता है, तीसरा बैग भी जाता है उसका, और उसके बाद वो वहां से दिखाई देना बंद हो जाता है। तो ये हमें समझने की जरूरत है कि जब भी बिजनेस के अंदर टफ टाइम आता है, तो देखिए रियल बिजनेस है, रियल लाइफ है हमारी। तो हमें समझना चाहिए कि टफ टाइम आएगा बट नेवर लास्ट। ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं इस स्टोरी में, आप समझिए और मनन कीजिए, और इतना सारा जो लोगों ने बताया उसको अपने जीवन में उतारने की कोशिश कीजिए, सारी आज टीम ने जो कोशिश की है। और देखते हैं कल के प्रोग्राम का क्या रहता है। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, गो कैन। वाह वाह वाह, थैंक यू सो मच अमृता मैम। और जैसा लिखा है अभी, हमारे एक पार्टिसिपेंट ने कि कुछ भी याद रहे ना रहे, स्टोरी ज़रूर याद रहती है। तो फॉर श्योर आपकी जो सारी स्टोरीज हैं हमें लगातार हम याद भी रखते हैं और उनसे इंस्पायर भी होते हैं। सो थैंक यू वंस अगेन मैम। एंड बिफोर वी एंड, थैंक यू सो मच आर ऑल आर स्पीकर्स फॉर टुडे, रोहित जी, नीता मैम, मनीष सर एंड साकेत सर, पीयूष मैम। सो थैंक यू, हैव अ ग्रेट ग्रेट वीकेंड। और जो हरलीन जी से अगर आप पर्सनली मिलना चाहते हैं, जो बात हुई थी अभी, पीयूष मैम बता रहे थे कि किस तरीके से वो इंडिया रिलोकेट हो रहे हैं। सो कल पूरी ब्रैच फैमिली और धर्मेंद्र, मीनाक्षी राणा जी एंड पचनंदा फैमिली, जो भी
ये मेगा सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स हैं एमवे के अंदर, वी आर हैविंग अ सेमिनार दिल्ली के अंदर। 22 मार्च को सेमिनार है। एमवे गुरुकुल का जो चैनल है उस पर उसकी डिटेल अवेलेबल है, ग्रुप में भी आ जाएगी। तो आप अपने प्रोस्पेक्ट के साथ उस सेमिनार का पार्ट बन सकते हैं टू गेट दैट लाइव एंड फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस ऑल्सो। सो विद दैट, थैंक यू सो मच को एफ कैम। और एक ही जब एक ही तब, A30 platinums and up, and एक ही जब एक ही तब, 30 प्लैटिनम एक ही जप एक ही तब,